हेलो एवरीवन, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। कल की क्लास में हमने लर्निंग क्या है ये जान लिया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा लर्निंग क्या है। आज हम अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर EMRS टायर फर्स्ट सेट टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। जनरली लर्निंग के टू टाइप्स हैं। पहला है कोग्निटिव लर्निंग, दूसरा है डायनेमिक लर्निंग। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव लर्निंग को समझेंगे। ठीक है, क्या है कॉग्निटिव लर्निंग? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संज्ञानवादी अधिगम। क्या कहते हैं? संज्ञानवादी अधिगम। अब क्या है संज्ञानवादी अधिगम? तो ध्यान से सुनना। जब बच्चा सोच समझकर दिमाग का उपयोग करके सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। यानी जब बच्चा सिर्फ रटता ही नहीं है बल्कि समझता है कि चीजें कैसे और क्यों होती हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। क्लियर? जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि कोई बच्चा, जैसे यहाँ देख सकते हैं, कोई गणित की समस्याओं का समाधान निकल रहा है। ठीक है, कोई निबंध लिख रहा है, कोई चिंतन कर रहा है। ये क्या है? ये ये कॉग्निटिव लर्निंग है। कोई प्लानिंग बना रहा है, ये क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग है। क्लियर? अब हम जानेंगे डायनेमिक लर्निंग क्या है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक मतलब जब स्टूडेंट, जब छात्र शारीरिक रूप से गतिशील अवस्था में कुछ सीखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक लर्निंग कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये बच्चा साइकिल चला रहा है, मतलब गतिशील अवस्था में है, तो क्या सीख रहा है? साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, जैसे सिंगिंग करना, पियानो बजाना, ये क्या है? ये डायनेमिक लर्निंग की एग्जाम्पल है। क्लियर? क्रिकेट खेलना, ये क्या है? ये डायनेमिक लर्निंग है। क्लियर? पूछा जाता है एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछ लेंगे कि डायनेमिक लर्निंग के एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो गाइज, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि टाइप्स ऑफ लर्निंग KPO सर ने किस तरह समझाया और आपको 100% समझ में आया होगा। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतर बनी रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे KPO सर। थैंक यू एवरीवन।